धनबाद नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक हो चुका है और मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। पूरा मामला ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं, जहां पर संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में जोरदार टक्कर है, तो इसके अलावा शमशेर आलम ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। धनबाद नगर निगम के चुनाव का रण है और ये मुकाबला बेहद रोचक इसीलिए भी है चूंकि मेयर पद के लिए सिर्फ 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल में टक्कर है, तो इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, शमशेर आलम ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह भी अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं संजीव कुमार और चंद्रशेखर अग्रवाल को जेएमएम की तरफ से समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस का हाथ शमशेर आलम के साथ है। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ संजीव सिंह चुनावी मैदान में है। वही बीजेपी समर्थित कैंडिडेट संजीव कुमार का चुनावी चिन्ह हरी मिर्च है, तो वही जेएमएम समर्थित उम्मीदवार यानी कि चंद्रशेखर अग्रवाल का चुनावी चिन्ह बिस्किट है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को सीपीआई-एमएल का भी समर्थन प्राप्त है। धनबाद नगर निगम चुनाव का ये रण है और ये रण बेहद महत्वपूर्ण है। धनबाद का दंगल बेहद रोचक होता जा रहा है चूंकि मेयर पद के लिए केवल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ सीधे धनबाद से बने हुए हैं। प्रकाश का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रकाश, धनबाद नगर निगम के रण की अगर हम बात करें तो देखिए ये बेहद रोचक है क्योंकि 29 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि केवल मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में बीजेपी से कई प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी भीतरखाने सभी प्रत्याशियों को अपने अपने दल से समर्थन प्राप्त है और ऐसे में इस बार महिलाओं ने भी भरपूर दमखम दिखाया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम धनबाद नगर निगम चुनाव की बात करें तो मेयर प्रत्याशी 29 हैं और वो अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस से शमशेर आलम को समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है, बीजेपी से बात करें तो संजीव कुमार को बनाया गया है, जेएलकेएम से बात करें तो प्रकाश महतो को बनाया गया है और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात करें तो चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा इस मैदान में कई सारे ऐसे भी किरदार हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर हम बात करें झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, तो वो मैदान में डटे हुए हैं। धनबाद की प्रथम महिला मेयर की बात करें इंदू देवी, तो वो मैदान में डटी हुई है। वही अगर हम बात करें समाज सेवी शांतनु चंद्रा, तो वो भी मैदान में डटे हुए हैं, जिन्हें आंसू ने समर्थन दिया है। सुदेश महतो खुद आकर उनके सभा में प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। वही अगर हम बात कर ले विकास पुरोष की बात कर ले, अगर हम युवा उद्यमी की बात कर ले तो युवा उद्यमी में बुंदेला जी हैं जो मैदान में, रवि बुंदेला जो मैदान में डटे हुए हैं। अगर हम आईआईटी के सीएमडी की बात करें तो उधर से रवि चौधरी मैदान में है। इस तरह से अगर हम बात कर ले अग्रवाल जी का, तो वो मैदान में डटे हुए हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से मैदान में इतने सारे प्रत्याशी हैं, जिसके कारण ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है और यही कारण है कि पूरी धनबाद की नजर, पूरी झारखंड की नजर धनबाद के नगर निगम चुनाव में है। अगर हम अमित अग्रवाल की बात करें तो वो भी लगातार जनसंपर्क अभियान कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर ले कांग्रेस और भाजपा, तो देखिए अपने भीतरघात से लड़ने के लिए भाजपा ने आदेश जारी कर दिया है, नोटिस भेज दिया गया है उन प्रत्याशियों को जिन्होंने भाजपा से विरोध कर अपना नामांकन करवाया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिन्हें कांग्रेस की तरफ से नोटिस दिया गया है, पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। तो लगातार भीतरघात की लड़ाई जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं झरिया के लोगों से, क्योंकि इस झरिया के बारे में कहा जाता है कि ये झरिया नहीं बल्कि झरिया आग का दरिया है। आग का दरिया इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस झरिया के चारों ओर भूमिगत आग के कारण लोग परेशान रहते हैं, प्रदूषण के कारण लोग परेशान रहते हैं, साफ सफाई समय पर नहीं हो पाती है जिसके कारण परेशान रहते हैं। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचते हैं अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवार के लेकर। सर, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि धनबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो कैसा पार्षद चाहिए, क्या सोचते हैं और इस बार जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? सबसे पहला मुद्दा ये होगा
जो युवाओं को रोजगार दे, रोड को सही करे, बिजली सही रखे, पानी की सुविधा मिले। क्योंकि झरिया शहर में सबसे ज्यादा की दिक्कत पानी की, बिजली की और गंदगी की। जहां देखें वहां गंदगी मिलती है। लेकिन अब जैसा अभी रुझान चल रहा है, नगर निगम का भी जितने लोग खड़े हैं उसमें हमारे बीच एक प्रत्याशी हैं, युवा हैं, अमित अग्रवाल जी। मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे, बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो, चाहे वो लाइट की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, या चाहे रोजगार की समस्या हो, ये युवा हैं, ये जमीन से जुड़े हुए हैं। और जो जमीन से जुड़ता है उसी को दर्द समझ में आता है कि लोगों का दर्द क्या है। सर, अधिकतर प्रत्याशी जो है वो युवा है और धनबाद को स्वच्छ धनबाद, सुंदर धनबाद, पानी की समस्या जो है उसको निदान करने की सभी कोई बात कर रहे हैं। तो आपके कैंडिडेट में ऐसा क्या खास है? देखिए, हमारे कैंडिडेट में एक ऐसी खास है क्योंकि वो लोगों के बीच में रह चुके हैं कोरोना काल में। आज कोरोना काल में कौन सांसद थे, कौन विधायक थे और या कौन मेयर साहब थे, किसी ने भी समस्या को देखा नहीं है। यहाँ पे आके कोरोना में क्या हुआ, सब अपने अपने घर में थे। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अमित अग्रवाल जी लोगों के बीच में रह के लोगों का सेवा किए हैं। राशन हो या खाना हो, घर घर तक राशन पहुंचाने का काम किए हैं। हमें ये बताइए कि किस मेयर ने या किस प्रतिनिधि ने ये काम किया है? किस प्रतिनिधि ने काम किया? किसी ने नहीं किया। सब अपने अपने घर में आराम से कोरोना के डर से सोए हुए थे। चलिए, अपने अपने घर पे सोए हुए थे। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मनोज अग्रवाल है जी। झरिया में आप कब से रह रहे हैं? मैं 58 साल से। अच्छा, झरिया को झरिया नहीं बल्कि आग का दरिया कहा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनियां चलकर और जितनी आग थी उसको और ज्यादा लपट दी है। और आग बढ़ने के कारण यहाँ पर आउटसोर्सिंग से जितना भी झरिया का पोल्यूशन है वो बद से बदतर हो गया है। हम यही चाहते हैं हमारा मेयर जो आए वो हमको इस प्रदूषण से मुक्त करवाए, हमें स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, सड़क, बिजली, पानी की समस्या को निदान करे, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। यही हमारी कल्पना है मेयर से या पार्षद से। मतलब जो भी शहर की सरकार जो चुने, लेकिन वो बेहतर काम करे। मैं ये चाहता हूं कि हमारा मेयर या प्रत्याशी वो ऐसा हो जो अपने लिए नहीं औरों के लिए सोचे, विस्थापन को रोके, बेरोजगारों को रोजगार दे, सड़कें बनवाए। यही चाहिए हमें और उनसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए, हम झरिया बाजार में हैं, एक भाई साहब हमें मिल गए हैं। ये बताएं सर, क्योंकि आप एक युवा हैं और जब इस बार आप मेयर का प्रत्याशी चुनेंगे, वार्ड पार्षद चुनेंगे, तो किन मुद्दों के साथ आप मतदान केंद्र में जाएंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जिसको भी मैं चुन रहा हूँ वो हमारे धनबाद के लिए क्या कर रहे हैं, मेन झरिया के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक पहले की जितने भी 15 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक झरिया के लिए कोई भी विकास हुआ नहीं है। तो मैं उसी को चुनूंगा जो झरिया को अंदर से जानता हो, कि वो उसको पता है कि झरिया में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, और जो खुद झरिया से बिलोंग करता है। तो मैं उसी को लाना चाहूंगा। तो सर, झरिया से तो मान लीजिए कि झरिया और धनबाद की दूरी कितनी है? महज 12 किलोमीटर। और उस धनबाद शहर के प्रत्याशी और झरिया शहर में तो ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तो झरिया खाली हो रहा है, कोयला के चक्कर में या कोई भी कारण है उसके चक्कर में खाली तो हो रहा है ना। मैं वो चाहता हूँ कि झरिया भी डेवलप करे, क्योंकि आज की डेट में धनबाद जिस हिसाब से जिला है मैं चाहता हूँ उसी लेवल पे झरिया भी आए। झरिया भी आए, हाँ। तो चलिए, ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। क्या भाई साहब, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है? मतदान करने जाएंगे ना इस बार? एकदम जाइएगा। पहले फर्स्ट टाइम वोटर है क्या आप? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी दिए हैं। तो पहले मतदान, इसके बाद जलपान। तो ये बताएं, क्योंकि आप एक युवा हैं, दुकान चलाते हैं झरिया बाजार में, तो जब इस बार आप मेयर चुनेंगे तो आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे जिस मुद्दे के तहत आप मेयर और पार्षद चुनेंगे?
जैसे मेयर के लिए जो भी मतलब काम हो, जैसे नगर निगम के अंडर में जो भी काम आता है साफ सफाई को लेके या रोड का कोई भी ऐसा काम, सब बढ़िया होना चाहिए। प्लस बहुत जगह लाइटिंग का दिक्कत है, बहुत सारा जल का दिक्कत है, पानी का। जो नगर निगम के अंडर में जो भी काम आए सब बढ़िया होना चाहिए, इसीलिए हम लोग जाएंगे मतदान करने के लिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर है? फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ। पहली बार मतदान करेंगे? अच्छा, तो क्या होगा मुद्दा इस बार आपके जहन में? कैसा आपको उम्मीदवार चाहिए मेयर प्रत्याशी? प्रसादी बढ़िया वोट देंगे ऐसे, ये सब जो काम करे। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सौरभ गिरी हुआ। सौरभ जी, जी। ये बताएं कि कैसा मेयर आप चाहते हैं? हमको मेयर ऐसा चाहिए कि जो झरिया का विकास करे। आज तक जो भी जितना भी मेयर आए, जो पहले मेयर जो थे, वो कुछ विकास झरिया के बारे में कुछ सोचे ही नहीं है। तो आज देखिए, जहाँ भी देखते झरिया के बारे में जो भी मेयर है ना, कुछ भी, आज खनवादी देख लीजिए या लोधना देख लीजिए, ये ऐसा क्षेत्र है ना कि आदमी वहाँ से है ही नहीं है। मेन चीज झरिया का विकास जो होता है वो कुछ नहीं है। अब यहाँ तो झरिया का बाजार भी नहीं चल रहा। अब क्या कह रहे हैं सर? जितने प्रत्याशी उतरे हैं सब झरिया को, धनबाद को लंदन बनाने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि अगर हम जीत के आएंगे तो हम लंदन बना देंगे। कोई कह रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया बना देंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। भैया आप सर एक बार भी देख लीजिए, आप लंदन तो बन रहा, झरिया नहीं बन रहा, लेकिन धनबाद बन रहा। झरिया बने तो अब ना, झरिया में तो कुछ है ही नहीं है। आज झरिया में आएगा देखिए, जाम भी वैसी है। आप झरिया बाजार में कोई हॉस्पिटल, जबकि झरिया से ही धनबाद बना है। जी, आप झरिया बाजार में देखिए, आप एक गाड़ी लेके फंस जाइएगा बाइक में तो 2 घंटा जाम रहिएगा। एम्बुलेंस पार होने में टाइम लगता है। मातृसेन से एम्बुलेंस निकलती है कोई पेशेंट का, तो जाम में फंस जाएगा वो। आप ये देख सकते हैं। बड़ा तकलीफ है ना जी। झरिया को इतना दुख है ना, तो कुछ नहीं है, बहुत दुख है। हमारे झरिया से एक भैया खड़े हुए हैं, इतना सहयोग है कि मतलब वो जा लेंगे तो जीत जाए। हम तो दुआ करते कि जीत जाए, उसके बाद झरिया का विकास क्या होगा वो जान सकते हैं। सब दावे कर रहे हैं। जी भैया। क्या लगता है कितना दम है दावे में? दावे में तो दम है भैया, आप आके देख लीजिएगा। 27 तारीख को पता चल जाएगा वो। पता चल जाएगा। चलिए, ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं भाई साहब आप? जी बहुत खुश। ये बताएं भैया, मेयर का चुनाव हो रहा है 6 साल के बाद, शहर की सरकार चुनना है आप लोगों को, तो इस बार जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके जहन में होंगे और कैसा आपको कैंडिडेट चाहिए? हमें कैंडिडेट ऐसा ही चाहिए जो कि काम करे, झरिया को विकास करे। और ये नया बात नहीं है जो कि हमारा मेयर आज चुना जा रहा है। आज 10 साल से हमारे झरिया का रोड का हालत चरमराया हुआ है। पानी, बिजली तो अभी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इससे 5 साल पहले देखा जाए तो हमारे झरिया में बिजली का बहुत प्रॉब्लम रहा है। अभी फिलहाल जो है सो आप धर्मशाला रोड देख लीजिए, सब्जी पट्टी देख लीजिए। आज 10 साल से हमारा रोड का व्यवस्था एकदम गड़बड़ाया हुआ है। इससे पहले भी मैं मेयर रह चुके हैं, सब सांसद रह चुके हैं। माने कार्य के नाम पर ढाक के 3 पात। क्यों विकास नहीं होता है? सब तो विकास के बड़े दम भरते हैं और बोलते हैं कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे, लेकिन बड़े बड़े बात है, नाम बड़े दर्शन छोटे। बस वही चुनाव ले लेना है, जीत लेना है और उसके बाद फिर सो जाना है। दर्शन दुर्लभ हो जाता है। पहला मुद्दा तो यही है, हमारा झरिया का सड़क ठीक किया जाए, जो कि आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था ठीक किया जाए। लोगों को जो सुविधा मिलना है निगम के ओर से वो सुविधा प्रॉपर मिले। चलिए आइए। अरे भाई साहब आप, बोलेंगे। जी ये बताइए। तो ये दिक्कत है कि जरा सा भी पानी होता तो सारा लल्ली कचरा पानी सब रोड पे। आदमी बाजार करे तो किस हाल में करे? सब लोग आते हैं नगर निगम में, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े काम क्या है? यहाँ देखे बरसात में आके हमेशा पूरा नली का पानी रोड पे बहता है। आदमी दुर्लभ होता है, जाना आना दुश्वार हो जाता है। आदमी की बाजार जाए कैसे? और यहाँ पे आगे रोड पे जो डबल रोड बना है, फिर भी रोड को पूरा तोड़ ताड़ के पाइप बिछा के उसका कार्य नहीं हुआ पूरा अभी तक। पाइप भी बिछा है आगे शिव मंदिर रोड में, उसका एक भी कार्य नहीं हुआ है। रोड ओसा ही है कि जब बारिश होगा पूरा रोड का पाइप के लिए रोड कोड़ दिया गया, लेकिन बनाया नहीं गया।
और रोड भी नहीं बना है। और जब बारिश होता है तो पूरा रोड ये हाल है ना, यहाँ से लेके पूरा एकदम आपको मद्रास के तक पूरा एकदम अस्त व्यस्त रहता है। शिव मंदिर अस्त व्यस्त, आदमी आना जाना, जबकि हमारे झरिया बाजार में लोग काफी, ये मेन रोड है कि गद्दी मोहल्ला से भी काफी लोग जाते हैं और ज्यादा अंदर से भी लोग अंदर कार जाना आना करते हैं, लेकिन रोड इतना सफाई नहीं। अभी भी नल्ली पूरा जाम मिलेगा। आप अकेले मेरा दुकान के नीचे पे खड़ा हो नहीं सकते, आप देख सकते हैं एक बार दुर्गंध कितना है, सफाई भी नहीं, कोई सफाई नहीं। चलिए ऐसे ही और हम कुछ लोगों से बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मेयर चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं लोग, क्योंकि जनता की बात करें, जनता जनार्दन की बात करें तो फैसला देखिए जनता को ही करना है। 23 तारीख को मतदान है और 27 तारीख को मतों की गिनती है। तो इसे लेकर हम लोगों के बीच है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार लोगों के जहन में कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता जो है वो मतदान केंद्र में जाएगी और अपने मत का प्रयोग करेगी। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा हुआ। गोपाल जी क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि देख रहे हैं चारों तरफ शोर शराबा सुनाई दे रहा है, हर कोई दम भर रहा है विकास का, सुंदर धनबाद बनाने का। मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले में भी जो प्रत्याशी है वार्ड पार्षद वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जब 10 साल से तो यही चीज सुन रहे हैं सर, और गंदगी के तो अंबार है। हमारा दुकान के बगल में तो गंदगी फैला हुआ, हमारा बगल में नली देखिए अभी तक भरा हुआ। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? लोग आते हैं चले जाते हैं मगर बोलते हैं कि सफाई होगा, और समस्या एक ही चीज है, सड़क, पानी, बिजली, और इसके बाद तो अलावा कुछ है नहीं विकास का। विकास कुछ हट के होना चाहिए ना, चाहे मोहल्ला हो चाहे धनबाद का। अब बराबर धनबाद पे ही विचार हो रहा है, झरिया का तो विचार ही नहीं हो रहा। तो पार्षद का मतलब क्या? अरे झरिया भी नगर निगम में आता है। अरे तो नगर में आ रहा है तो सर कहाँ कुछ हो रहा है, सब मुद्दा बन के रह जा रहा, और ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा राजा तालाब को भी देखिए उसी तरह का बात है, विकास तो कुछ है नहीं, सब फिर बंद हो गया। अब फिर होगा इलेक्शन, फिर अपना विकास होगा, बार बार इसी तरह का विकास होते चल जाएगा। अच्छा, प्रत्याशी तो सब कहते हैं कि विकास होगा, लेकिन विकास होता नहीं है उनका, लेकिन प्रत्याशियों का जरूर विकास हो जाता है जो जीत कर आता है। वही बात है ना? हाँ, और इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। देखिए हम बाजार में हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब कैसे हैं आप? जिलेबी खा रहे हैं? जी सर। अरे वाह, ठीक ठाक है, इसका मतलब शुगर सब आपको है नहीं, जिलेबी खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गोल गोल मत घुमाइएगा जिलेबी की तरह, ठीक है? सीधा जवाब आपसे चाहते हैं कि जब इस बार आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में होंगे मेयर प्रत्याशी को चुनने समय? नाली वगैरह साफ सफाई होना चाहिए और विकास होना चाहिए। विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा, लेकिन विकास तो कहीं दिखता नहीं है। आखिर विकास है क्या? विकास जो असर करने से होगा, ना कि आप सिर्फ नाम पे रहने से नहीं होगा। विकास को लाना होगा, मंच पे लाना होगा, उस मंच पे लाना होगा। ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हम बाजार में हैं और देखिए ये जो बाजार है बड़ा चहल पहल वाला बाजार है। जब भी आप यहाँ आएंगे आपको लोग यहाँ मिल जाएंगे। क्या भाई साहब कैसे हैं? सर जरा खड़े हो जाएं जरा। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार राम। ये बताएं कि इस बार 6 साल के बाद फिर एक बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, मेयर चुनना है, पार्षद चुनना है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे सर, पार्षद हो या मेयर हो सिर्फ पद के लिए है और काम तो कुछ 0/0 है। हम 6 साल के, मेरा उम्र 40 साल हो गया है झरिया बाजार में रहते हुए, हमने झरिया का विकास कुछ देखा ही नहीं, ना नाली का, ना पानी का, ना बिजली का, किसी का विकास हो ही नहीं रहा। सिर्फ नाम हो रहा है, पर्ची बन रही है, मगर काम नहीं हो रहा। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, मगर काम तो कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बारे में आप कुछ नहीं। पॉल्यूशन का क्या स्थिति है? प्रदूषण तो झरिया का जो भी हाल है, अपना कुलवरी का कोयला निकल रहा, जिस हिसाब से प्रदूषण तो है ही। अब रात में 10 बजे के बाद अब अगर आप यहाँ खड़ा हो जाते वाइट शर्ट पहन करके, तो वह शर्ट आपका ब्लैक हो जाएगा, ऐसा प्रदूषण चल रहा है। बड़ा बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल। तो अब लगता है कि चुनाव के बाद थोड़ा सा मामला सुधरेगा?
अब विकास से अछूता है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि झरिया धनबाद में तो हम कुछ करेंगे, मगर ये तो हम लगभग 40 साल से सुनते आ रहे हैं कि करेंगे, मगर होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं हाँ। है। चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि पान दुकान पे है, चाय दुकान पे है, तो यहाँ भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। एक भाई साहब है, हम उनसे बात करते हैं। कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस बार आपको पार्षद और मेयर चुनना है, कौन से मुद्दे होंगे आपके जहन में जब आप मतदान केंद्र में अपना मत प्रयोग करने जाएंगे? सबसे जरूरी तो यहाँ पर प्रदूषण, सफाई, आउटसोर्सिंग का मुद्दा है। जो इतना डंपिंग होता है, इतना डस्ट आता है, उन पे कुछ कोई देखने के लिए नहीं, कोई बोलने के लिए नहीं। मुद्दे से भरा ये धनबाद जिला है, मुद्दे की कमी नहीं है। आए दिन बहुत सारे समस्या ही समस्या, पर ये समस्या को समाप्त कौन करेगा ये कोई नहीं जानता। जो जीत कर आएगा, जरूरी थोड़ी है कि वो समस्या को समाप्त ही कर दे। तो क्या करेंगे? अगर वो जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे वो तो उसका कार्य बताएगा ना, हम लोग कैसे बताते हैं? हम लोग तो एक मत का है, बस एक बार वोट दे दिए, बस कहा खत्म। मतलब आम जनता को सिर्फ मतदान के लिए दिन याद किया जाता है, आप अपना मत दे देते हैं, इसके बाद कोई मतलब नहीं है आम जनता से। कोई आता है क्या? आप आते हैं? हम तो आते हैं, नहीं। अक्सर आते आप 5 साल में कितने बार मार्केट में आए? 5 साल में अगर हम बताएं आपको तो गिनती नहीं बता सकते हैं, लेकिन नहीं, आपका इंटरव्यू कितना बार चला मार्केट में, ये तो मुझको नहीं दिखा आज तक। बस शायद आप आए होंगे ये मुद्दे को लेके, ये विषय को। अरे 6 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो 6 साल के बाद ही आप हर साल आंकड़ा निकालिए ना कि 1 साल में कितना काम हुआ, मेयर ने क्या काम किया, पार्षद ने क्या काम किया। आप 5 साल में क्यों निकालते हैं? है ना, जब आपका काम है कि हर साल 5 साल में आप मेयर चेंज करते हैं, पार्षद चेंज करते हैं, तो साल भर क्या करते हैं आप, वो भी तो देखना होगा आपको। सबसे जरूरी चीज है, आप प्रत्येक दिन यहाँ पे सफाई होती है, कहाँ है सफाई? प्रदूषण इतना है, डस्ट इतना होता है, कहाँ है? कुछ दिख रहा है आपको? आप भी यहीं के रहने वाले हैं, धनबाद जिला के बाहर के नहीं होंगे, और हमसे अच्छा आपको ज्ञान होगा, और आप सब कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी आप लोग चुप है, तो हम क्या बोलेंगे? हम चुप नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम भी आपके साथ ही हैं, हम भी आपके साथ ही हैं, हम आपसे अलग नहीं है। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं लोग, क्या कुछ कहना है मेयर चुनाव को लेकर। तो देखिए अभी हम बाजार में हैं और बाजार में आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं उनसे प्रकाश, अगर देखिए इस बीच अगर हम बात कर लेते हैं तो धनबाद में इस बार मेयर पद के लिए 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्हीं प्रत्याशियों के बीच 4 महिला प्रत्याशी भी ऐसी हैं जो कि दम भरती हुई नजर आ रही हैं, चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब महिलाओं की आधी आबादी की भी बात करें तो इस बार जो चुनावी मैदान में महिलाओं की भी भागीदारी और दमखम भरपूर देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस बार बदलाव झरिया में, धनबाद में अगर हम बात कर ले विशेष तौर पर, कि अब इस बार महिलाओं को भी मौका दिया जाए, चूंकि महिलाएं भी लगातार चुनावी मैदान में भरपूर अगर बात कर ले तो यहां पर लोगों से मिल रही हैं, साथ ही मुलाकात करते हुए अपनी बातों को भी पटल पर रख रही हैं। देखिए बिल्कुल अगर हम महिलाओं की बात करें, आधी आबादी की बात करें, तो वो भी मैदान में पूरी तरह से डटकर खड़ी है। अगर वार्ड पार्षदों की हम बात करें तो सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है। वहीं अगर हम मेयर पद की बात करें, 29 उम्मीदवारों में से 4 महिलाएं हैं और उन महिलाओं में से एक इंदु देवी है जो धनबाद की प्रथम महिला मेयर रही है। तो देखिए महिलाएं जो है वो भी मैदान में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और ये कह रही है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम भी वो काम कर सकते हैं जो एक पुरुष कर सकता है, एक पुरुष जीत कर आने पर कर सकते हैं। तो देखिए महिलाओं ने भी ताल ठोक दी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि धनबाद का मेयर चुनाव जो है, नगर निगम का जो चुनाव है, बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है और पूरे झारखंड की नजर धनबाद में इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहाँ कई सारे दिग्गज प्रत्याशी इस बार मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखिए आज शिवरात्रि का दिन है, आज भोले बाबा का दिन है, आज मां पार्वती का दिन है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो बाबा का बारात लेकर निकल रहे हैं, लेकिन उस दौरान
प्रत्याशी भी उसमें शामिल हो रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। कहा जाता है कि बाबा ने जिनको भी आशीर्वाद दे दिया उनका बेड़ा पार हो जाता है, तो बाबा का भी आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एक भाई साहब है, अब उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। क्या भाई साहब कैसे हैं? ठीक है, बाल लगा रहे हैं? यस। क्या कहेंगे इस बार मेयर चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? मेयर चुनाव को लेकर क्या सोचे, यहाँ तो कुछ काम दिखता ही नहीं है। नली गंदा रहता है, झंडी गंदा रहता है, थोड़ा सा पानी पड़ता है पूरे रोड में पानी आ जाता है। मेयर काम करता ना वार्ड काम करता, समझ नहीं आता काम। आखिर मेयर हम लोग चुन किस लिए रहे हैं? मेयर का चुनाव हो किस लिए रहे जब उनका कुछ कामों को पता ही नहीं चलता। वार्ड पार्षद को भी चुनना है? हाँ, वार्ड पार्षद को चुनना है, वो हमारे नजर में परफेक्ट है। बाकी चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने आपसे कहा था कि आज महाशिवरात्रि है और बाबा के जो भक्त है वो मंदिर में जाकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ और हम दुकानदारों से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है। नगर निगम इकाई का चुनाव हो रहा है, मेयर और पार्षद चुनना है, कोई किन मुद्दों के साथ आप चुनेंगे? कुछ नहीं, हम यही देख रहे हैं कि जितना भी पार्षद आए हैं, जितना भी मेयर आए हैं, झरिया का दुर्दशा दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। यहाँ प्रदूषण इतना है कि आदमी जी नहीं सकता है, बस से बदतर होते जा रहा है। क्या उम्मीद रखें हम? इसको कोई बदलने वाला नहीं है, या और बद से बदतर ही करते जा रहे हैं। लेकिन जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो तो आ रहे होंगे, कह रहे हैं कि हम झरिया को बदल देंगे। कुछ नहीं, कोई नहीं बदलेगा। आज तक देखते हुए आ रहे हैं। इससे पहले 50 साल पहले जो झरिया था आज नहीं है, सब कबाड़ दिया है। क्या लगता है कि जो जीतने के बाद भूल जाते हैं? सब टोटल, कोई दर्शन करने नहीं आते हैं। अभी आ रहे हैं कि नहीं? अभी तो सब आएंगे, बाद में थोड़ी न कोई मेरे पास आएंगे। अभी उनको जरूरत है, समझे न? सब पहुंच जाते हैं। हाँ, सब मिल रहे होंगे। हाँ, सब बड़े बड़े सपने दिखा रहे होंगे। सब। क्या हम गलत बोल रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं? बस यहाँ पर तो सुबह एक रुमाल रख दीजिए तो पूरा गर्दा से भर जाएगा। ये सब किसका देन है? विकास के नाम पर सिर्फ कुछ नहीं। आश्वासन मिला, खाली आश्वासन, कुछ काम नहीं हुआ। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब जरा इधर आ जाइए, जरा इधर। अरे आप युवा हैं, आपसे तो हम बात करने का मन कर रहा है हमें। ये बताएं, क्योंकि आप एक युवा हैं, 6 साल के बाद फिर एक बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। अगर आप मतदान केंद्र में जाएंगे इस बार मत देने के लिए अपना, तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में होंगे? किस मुद्दे को लेकर आप इस बार अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? अपने शहर के मुद्दे पर ही कोई भी जाहिर सी बात करेगा। झरिया के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। झरिया में सब ठीक होना चाहिए। पहले तो प्रदूषण है, बाकी और भी हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं, सारा सब खत्म करते जा रहा है। हम लोग तो व्यापारी वर्ग का दुकान वाल सब है, तो सब खत्म करते जा रहा है। तो हम लोग के आय का स्रोत कुछ ज्यादा बचेगा नहीं यहाँ पर। हम लोग का सबको क्लियर कर रहा है। बाकी थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का कुछ तो होते ही रहता है, काम साफ सफाई थोड़ा बहुत। वार्ड की स्थिति होते रहती, साफ सफाई तो सुबह रोज पड़ता है, पर लेट से पड़ता है। सुबह तो हो जाता है प्रतिदिन, पर लेट से होता है। जब तक हम लोग खोल लेते हैं, पानी का हल्का फुल्का समस्या बना हुआ है। कभी रहता है, कभी ठीक है, कभी चलते रहता है। समस्या 1-2 दिन होता है खराब, तो बंद रहता है, बाकी ठीक होते रहता है फिर। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विशाल वर्मा हुआ सर। अरे वर्मा जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये बताएं। जी सर। बड़ा जोर शोर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी मेयर का। 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। कई सारे पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं और कई सारे दिग्गज प्रत्याशी हैं। पार्षद लोग भी ताल ठोक रहे हैं कि इस बार हम ही जीत रहे हैं। तो आप इस बार जब अपने मतदान केंद्र में जाएंगे मत करने के लिए, तो कौन से मुद्दे आपके ध्यान में होगा? सर मुद्दा यही है कि देखिए सर, ये रोड यहाँ पे तोड़ा गया है सर। आप यहाँ पे गलत जगह इंटरव्यू ले रहे हैं सर। वहाँ चलिए ना, वहाँ लीजिए। पहले जहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ लीजिए, आइए वहाँ चलिए। पहले रोड देखिए सर। नहीं, पहले रोड देखिए सर वहाँ का। आइए वहाँ का रोड दिखा दे रहे विशाल भैया। मुद्दा पूछ रहे हैं इतना। हाँ, मुद्दा जैसे कि रोड देखिए सर। 1 साल हो गया ना विशाल भैया,
1 साल से रोड देखिए किस हालत में है। रोड तो बनाया नहीं, ऐसा काम गली कुची का पार्षद का होता है। 5 साल में एक बार नजर आते हैं सर। अभी देखिए इलेक्शन है तो हर कोई आ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैर जोड़ रहा है, अपना वोट मांग रहा है। अभी देखिए यहाँ वो रोड का हालत क्या है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं। आज सुबह आइए देखिए सर, आज मंदिर जा रहे थे जिस तरह सुबह सुबह, तो वहाँ पे नाली बह रहा था सर। कितने श्रद्धालु सर सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे सर, साइड में वो निकला हुआ है लोहा, 2 महिला का सिर फट गया। ठीक है सर, वहाँ पे सर नाली का पानी आता है, नाली की सफाई नहीं है बराबर सर, गंदगी भी फुल है सर। यहाँ पे गंदगी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस जगह पे सर गिरती है। और आगे सर ये नली आई है, इस साइड में नली है जो कि एनी टाइम बहते रहता है अपना पानी। और रोड यहाँ से लेकर और वहाँ तक जो टूटा हुआ है सर, आने में गाड़ी चलाने में सर प्रॉब्लम होती है। कभी बाय द वे रोड ही स्लिप कर जाऊँ सर। बिल्कुल प्रकाश, यानी कि ये जरूर कहा जा सकता है जो व्यवसायी वर्ग है वो खासा नाराज है। व्यवसायी वर्ग को चाहिए कि उनके हित में भी कोई कार्य हो। झरिया का जो मुख्य समस्या जो अभी तक समझ में आ जरूर पाया है वो सबसे मुख्य समस्या प्रदूषण की है। दूसरी तरफ झरिया का विकास लोग चाहते हैं और वैसे जनप्रतिनिधि को लोग चुनना चाहते हैं इस बार, जो कि झरिया को भीतर से जानता हो, झरिया में पला बड़ा हो या फिर झरिया को बेहतरीन तरीके से समझ सकता हो। यानी कि इस बार जो जनहित के मुद्दे हैं लोग समझ चुके हैं कि उनका विकास कौन कर सकता है और इसके अलावा इस बार कौन से जनप्रतिनिधि को वो चुनेंगे ताकि अगले 5 साल वो सही तरीके से उनसे सवाल पूछ सके कि अगर हमें समस्याएं हैं तो क्यों है और इसका निदान क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए प्रकाश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।